हम अपनी परिवेश पाठ्य पुस्तिका की पाठ 9 अनन्या के डायरी पढ़ेंगे। इस कहानी में अनन्या के और उसके कक्षा के कुछ मित्रों की कहानी है। इस कहानी में अनन्या प्रत्येक दिन की तरह वो स्कूल जाती है। कक्षा में उसकी एक मित्र आस्था उसे यह कहती है कि हमारे कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जो प्रवेश करता है और हमारा खाना खा जाता है। इस पर अनन्या को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वो सोचती है कि कोई खाना भी चुरा कर खाता है। दूसरे दिन सभी बच्चे बाहर टिफ़िन खा रहे होते हैं, तभी एक बच्ची मैली कुचैली कपड़ा पहने हुए कक्षा के बाहर घूमती हुई नज़र आती है और बच्चों को ललचाई दृष्टि से देखती है। यह देखकर सभी बच्चे कहते हैं, अरे वही लड़की है जिसने हमारा खाना चोरी किया है। सभी बच्चे उसके पीछे भागते हैं और वह लड़की भी उन बच्चों के डर से वो भागना प्रारंभ करती है। इसी बीच एक रोहन नाम का बच्चा वो पत्थर उठाता है और उस बच्ची पर पत्थर फेंक देता है। पत्थर फेंकते ही वह बच्ची गिर जाती है और उसके माथे से रक्त बहना प्रारंभ हो जाता है। सभी बच्चे भीड़ लगाते हैं, आते हैं तो देखते हैं कि बच्ची के माथे से बहुत ही रक्त बह रहा है। अनन्या ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो कहती है कि हमें इसे अस्पताल पहुंचाना चाहिए। वह उसे लेकर अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल में उसे डॉक्टर चिकित्सा के बाद उसे कहते हैं कि इसे भी आराम की आवश्यकता है। दूसरे दिन अनन्या फिर जाती है और उससे मिलती है और उससे पूछती है। वह स्वयं जो बेहोश हुई लड़की हुई होती है वो कहती है कि जीजी मैं सोनी हूँ। मैंने तो कभी भी आज तक किसी का टिफ़िन नहीं खाया है, ना ही किसी का खाना चुरा कर खाया है। मैं तो आप लोगों की तरह पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पिता मुझे कूड़ा बीनने के लिए भेजते हैं, परंतु मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को छुप छुप कर देखती हूँ। यह सुनकर अनन्या की आंखों में आंसू आ जाता है और वो कहती है, क्या तुम पढ़ना चाहती हो? इस पर सोनी कहती है, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि हमारे पिता जो है मुझे इसका खर्च उठा सकें। परंतु अनन्या के कहने पर उसकी माता एवं शिक्षिका जो प्रधानाचार्य होती है वह सोनी का दाखिला विद्यालय में करवा देती है और अनन्या जो है सोनी को इस तरह से खुश देखकर वो भी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आस-पास असहाय लोगों की आवश्यकता के अनुसार उसकी मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें किसी पर भी बिना सोचे समझे कोई भी आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो मैं भी उम्मीद करूँगी कि आप इस पाठ के मर्म को समझे होंगे और जीवन में इनका उपयोग में लाएंगे। धन्यवाद।